अमृत प्रेरणा चैनल के विवेकानंद एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद के बचपन, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और उनके एकेडमिक शिक्षण के बारे में चर्चा किया। इस एपिसोड में हम लोग कलकत्ता की सामाजिक स्थिति और उससे जुड़े नरेंद्र नाथ दत्त के बारे में चर्चा करेंगे। बाल नरेंद्र जब युवा हो रहे थे, उस समय कलकत्ता में अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाएं कार्यरत थी, जिसमें प्रमुख संस्था ब्रह्म समाज थी। ब्रह्म समाज एक धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था, जिसने बंगाल के पुनरुत्थान वाद में एक विशेष भूमिका निभाई और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। विवेकानंद को जानने के पहले थोड़ी सी जानकारी हम ब्रह्म समाज के बारे में प्राप्त करेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राममोहन राय के द्वारा हुई। ब्रह्मवादियों ने इस बात से साफ इंकार किया कि कोई भी धार्मिक ग्रंथ मानवीय तर्क और उसके विवेक से परे नहीं है और वह अंतिम सत्य नहीं है। ब्रह्म समाजवादी अवतारवाद और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ब्रह्मो समाजवादी बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का निंदा करते थे। ब्रह्म समाजवादी जाति व्यवस्था के खिलाफ थे। इनका कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर कोई निश्चित अवधारणा नहीं थी। 1843 ईस्वी में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर तथा 20 अन्य तत्वबोधनी के दिग्गजों को पंडित विद्यावागीश ने ब्रह्म समाज में सम्मिलित किया। इन लोगों ने राजा राममोहन राय के पंथ ब्रह्म समाज को स्वयं को समर्पित किया और उसके प्रचार में लग गए। बाद में इस संस्था से केशव चंद्र सेन भी जुड़े। महर्षि देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सेन के बीच आगे मतभेद हो गया और अतः सन 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करना, बौद्धिक एवं तार्किक जीवन पर जोर देना था, एकस्वरवाद पर जोर देना था। सामाजिक कुरीतियों की समाप्ति इसका उद्देश्य था। 1843 ईस्वी में नरेंद्र नाथ इसके सदस्य बने। इसके पहले वे केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित नव विधान से जुड़ चुके थे। 1881 से 1884 तक बैंड ऑफ होप में भी नरेंद्र नाथ दत्त ने काम किया। इस संस्था का उद्देश्य युवाओं में से व्यसन मुक्ति कराना था। फ्री मेसोनरी की उत्पत्ति राजा सोलोमन के टाइम से मानी जाती है, लेकिन इसकी वास्तविक गणना किसी के पास नहीं है। मेसोनरी की स्थापना दोबारा 1717 में हुई और 1729 में
कलकत्ता में मेसोनरी की पहली ब्रांच खुली। यह आज 190 देशों में कार्यरत है। भारत में आज 142 स्थानों पर इसके केंद्र हैं, 360 लॉज हैं। पूरे विश्व में इस संस्था के 5 मिलियन सदस्य हैं। स्वामी विवेकानंद इसके सदस्य बने थे और इसमें फ्री मेसोन के रूप में उन्होंने काम किया था। ट्रांसडेंटलिज्म, नरेंद्रनाथ दत्त ट्रांसडेंटल मूवमेंट से भी जुड़े थे, जहां पर फ्री थिंकिंग के ऊपर जोर दिया जाता था। ट्रांसडेंटल मूवमेंट का उद्गम अमेरिका है। 18वीं शताब्दी में अमेरिका में यह खूब प्रचलित था। सर राल्फ ओल्ड इमर्सन इसके प्रमुख प्रचारक रहे। ये लोग भौतिक बुद्धिवाद से परे जीवन के अस्तित्व है इसको स्वीकार करते हैं। अमेरिका जाने के पूर्व वहां की इन सारी परिस्थितियों से भी स्वामी विवेकानंद अवगत थे। फ्री मेसोनरी और ट्रांसडेंटल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने अमेरिका में उनका सहयोग किया था। रामकृष्ण परमहंस, उस समय रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर में रहते थे। अपनी उपासना पद्धति के कारण काली से प्रत्यक्ष साक्षात्कार और उनसे वार्तालाप करते हैं। इसका बंगाल में, कलकत्ता में बौद्धिक वर्ग में विशेष चर्चा थी। केशव चंद्र सेन जैसे लोग जो ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आ गए थे, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाना, उनका मार्गदर्शन करना रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस ने किया था। और इस कारण कलकत्ता के युवाओं में उनकी बड़ी चर्चा थी। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की जोड़ी को हम जानते हैं। यह जोड़ी राम और हनुमान के रूप में जानी जाती है। लेकिन इनकी पहली मुलाकात 1881 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ मित्रा के घर हुई, जहां पर रामकृष्ण आए थे और विवेकानंद भी गए हुए थे। गायक, अपेक्षित गायक के न आने के कारण स्वामी विवेकानंद ने वहां पर भजन गाकर रामकृष्ण को सुनाया था और रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें दक्षिणेश्वर आने का निमंत्रण दिया था। इस तरह अगर हम देखें तो स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्रनाथ दत्त हिंदू धर्म के शास्त्र, बाइबिल, हफीज की कविताएं, राजा राम मोहन राय, उनके ब्रह्म समाज, अद्वैतवाद, वेस्टर्न फिलॉसफी, वेस्टर्न एसोसिएटरीज, फ्री मेसोनरी आदि अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। नरेंद्रनाथ दत्त ने इनका अध्ययन किया और प्रत्यक्ष वर्किंग अनुभव भी लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सब कुछ पढ़ने और करते समय नरेंद्रनाथ दत्त की उम्र मात्र 20 और 21 वर्ष की थी। जिस उम्र में आज के युवा अपने भविष्य का सपना भी देखना शुरू नहीं करते, अभी खेलते हैं, उस समय विवेकानंद इन सारी चीजों का अध्ययन और प्रत्यक्ष कार्य का अनुभव लिया और वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर इस सब के पीछे परम सत्य को जानना है तो उस ईश्वर की, उस परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव करना होगा। उसके जाने बगैर मात्र बौद्धिक स्तर पर इस परम सत्य को जाना नहीं जा सकता। और उसके लिए अब उनका लक्ष्य उस परम सत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव धीरे धीरे बनते जा रहा था और गुरु के रूप में उन्हें रामकृष्ण परमहंस मिल ही चुके थे। आगे का उनका जीवन किस तरह आगे बढ़ा
इसे हम अगले एपिसोड में आपके समक्ष लेकर हाजिर होंगे। बस आज के लिए इतना ही। इस तरह के कार्यक्रम देखने और सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अमृत प्रेरणा चैनल को, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बस आज के लिए इतना ही। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण।